सो CA-CET का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है और रिजल्ट आने के बाद हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल रहता है कि अब जो एग्ज़ाम आने वाला है एग्जीक्यूटिव का, उसमें जून में एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों ही ग्रुप, दोनों ही मॉड्यूल दिसंबर में देना चाहिए, दोनों में से क्या सही होगा। सो आई एम विनीता वैद, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी with AIR 4 in CS Professional and AIR 6 in CS Executive, और इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहली चीज़, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि यही करना चाहिए, दोनों ही सही है। कुछ फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं और उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या सूट करेगा। सो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर दिसंबर में बोथ ग्रुप का सोच रहे हैं तो भी इनफ टाइम है, तैयारी हो जाएगी। जून में एक ग्रुप का सोच रहे हैं तो भी इनफ टाइम है, तैयारी हो जाएगी। बट कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट है, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 3, और अगर दोनों साथ में दिया तो 7 एग्जाम बैक टू बैक होंगे, सिर्फ एक क्रिसमस की छुट्टी उस वक्त मिलती है। तो यहाँ पर अगर एक ग्रुप दें तो हर एक एग्जाम के बीच में गैप मिलता है, और अगर बोथ ग्रुप देते हैं तो गैप नहीं मिलता है। हियर फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर इज डिसाइड कि 7 एग्जाम बैक टू बैक दे सकते हैं क्या, क्योंकि आई बिलीव आप लोग प्रोफेशनल एग्जाम्स मोस्टली सारे बच्चे पहली बार दे रहे होंगे, तो उसमें जो लगातार हमें पढ़ना होता है उसमें कई लोगों का पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि मुझे इतना लोड ज़िंदगी में नहीं चाहिए, आई कैन गो 1 by 1। बिकॉज अगर अभी ग्रुप 1 आप जून में दे रहे हैं, ग्रुप 2 दिसंबर में दोगे, दिसंबर में दोनों ग्रुप्स हो जाएंगे। अगर डायरेक्टली दिसंबर में दे रहे हैं तो भी दिसंबर में दोनों ग्रुप्स हो जाएंगे, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसमें फ़र्क ये है कि आपको जो प्रेशर है, अगर बोथ ग्रुप साथ में दिया तो आराम से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एंड में बोथ ग्रुप का प्रेशर रहेगा। और अगर एक एक ग्रुप करके करते हैं तो अभी से लगातार मेहनत करनी होगी। एक ग्रुप का पूरा पढ़ के अच्छे से एग्ज़ाम दे दिया और फिर दूसरे ग्रुप का एग्ज़ाम दिया। सो दिस यू हैव टू कंसिडर कि आपको कैसा सूट करता है, दैट इज़ फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर, अगर हम कोर्स कंप्लीशन की बात करें, वी आर इन जनवरी राइट नाउ, जून में एग्ज़ाम है, तो मोस्टली जो भी आप लेक्चर्स लेंगे वो मिड अप्रैल या मैक्स टू मैक्स कोई सब्जेक्ट बच गया, सारे सब्जेक्ट्स नहीं, कोई कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं जो अप्रैल एंड तक जाएंगे। क्योंकि अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं या ग्रुप 2 की बात करूं, वास्ट सिलेबस है, तो लगभग अप्रैल मिड या अप्रैल एंड तक आपके लेक्चर्स होंगे। मान लीजिए अप्रैल मिड तक हो गए तो आपके पास 45 डेज रहेंगे रिविजन के लिए, एक ग्रुप के लिए इनफ है। अप्रैल एंड तक भी मान लीजिए 2 सब्जेक्ट के लेक्चर्स हो गए थे, 2 सब्जेक्ट के लेक्चर्स बाकी थे, तो उस केस में आप पहले से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, अप्रैल में रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं और 2 सब्जेक्ट के लेक्चर आपके चल रहे होंगे। सो कोर्स कंप्लीशन पॉसिबल है। आपको उसमें क्या करना होगा, आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेक्चर्स की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इनफ टाइम है, पर अभी ही स्टार्ट किया तो ही वो कंप्लीट हो पाएगा टाइम से, और आपको रिवीजन के लिए भी सफिशिएंट टाइम मिलेगा। सो दिस इज़ अनदर फैक्टर। और इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, जैसे जून में अगर कोई स्टूडेंट का लॉ का एग्ज़ाम है या फिर वो साथ में CA कर रहे हैं, कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम कब है, अगर वो क्लैश हो रहा है और आपके लिए वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, देन यू हैव टू कंसिडर दैट फैक्टर एज वेल। इसके अलावा और भी कोई चीज़ हो सकती है जिससे आपको लग रहा है कि अभी एक ग्रुप करना पॉसिबल नहीं होगा, रीज़न बीइंग जून में दूसरे चीज़ें हैं। सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर बोथ ग्रुप इन दिसंबर। पर मेरा अगर सजेशन मांगेंगे कि मुझे दोनों चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जून में कोई एग्ज़ाम्स नहीं हैं और मैं शुरुआत से मेहनत कर सकता हूँ, तो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर नॉट टारगेटिंग फॉर रैंक, कई लोगों को ऐसे रहता है कि मुझे रैंक के लिए ही तैयारी करनी है, अगर दिमाग में सोचा हुआ है कि रैंक के लिए ही प्रिपरेशन करनी है, देन गो फॉर बोथ ग्रुप। अगर रैंक का सोचा हुआ है, बट आई डोंट थिंक हम सब रैंक के बारे में सोच रहे होते हैं, हमें चाहिए होता है कि हमारे अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर हो जाए विथ एग्जामेशन, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जून के लिए एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। गॉड फॉरबिड अगर किसी रीज़न से जून में एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, दिसंबर में अगेन यू हैव द ऑप्शन। तो उससे होगा क्या, आपका वैसे भी दिसंबर में दोनों ग्रुप खत्म होने वाले थे, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है तो एक एक ग्रुप करके दे सकते हैं। और अगर ऐसे है कि आई वुड बी एबल टू डू, या फिर अभी तुरंत मुझे लेक्चर शुरू करने बनेगा नहीं, मुझे मार्च से पढ़ाई शुरू करनी है, तो फिर आपको दिसंबर में एग्जाम देना चाहिए। अगर रैंक के लिए प्रिपेयर करना है तो फिर दिसंबर में बोथ ग्रुप देना चाहिए। सो आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड। इसके अलावा और भी कुछ क्वेरीज होते हैं
तो आप जो नंबर्स दिख रहे हैं वहाँ पर पिंग कर सकते हैं, मेरा नंबर वहाँ से मिल जाएगा। आप अगर कोई क्वेरीज हैं उन्हें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।